इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे राउंड के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 5 जिलों की 44 सीटों पर मतदान हो रहा है। आज की वोटिंग के लिए 15,940 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 373 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। हिंसा की आशंका को देखते हुए सभी पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को इन 44 सीटों में से 39 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार इन सीटों पर बीजेपी ने उसे पहले से कई ज्यादा कड़ा मुकाबला दिया है। आज दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज में सबसे बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के सामने ममता के मंत्री अरूप विश्वास मैदान में हैं। इसके अलावा सांसद लॉकेट चैटर्जी, पायल सरकार, श्रावंती चैटर्जी जैसी कई हस्तियों की किस्मत भी आज दांव पर है। और मेरे सहयोगी अमित पालेत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ना सिर्फ अमित बल्कि तस्वीरों में आप देखिए मनीष भट्टाचार्य भी इस वक्त हमारे साथ लाइव है। अमित, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से आज 5 जिलों की 44 सीटों पर मतदान हो रहा है और ऐसे में सबसे जो हॉट सीट इस चरण में मानी जा रही है वो बाबुल सुप्रियो की है, तो किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं? अब से तो कुछ ही देर बाद मतदान भी शुरू हो जाएगा या शुरू हो चुका है? देखिए जोशना, आपको बता दें कि जो सीट है टालीगंज सीट, बहुत ही कह सकते हैं कि वीवीआईपी सीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि टॉलीवुड जो इलाका है, यहाँ के फिल्मी इलाका है, यहाँ पर सारे के सारे स्टूडियोज़ हैं, सारे फिल्म स्टार्स यहाँ रहते हैं, तो हमेशा ये चर्चा में रहा है। और इस बार बाबुल सुप्रियो को यहाँ पर इसलिए उतारा गया है क्योंकि टालीगंज का जो इलाका है फिल्मों से जुड़ा हुआ है। बाबुल सुप्रियो कई बंगाली फिल्मों में काम भी कर चुके हैं, यहाँ से जुड़े रहे हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि बाबुल सुप्रियो अगर मैदान में उतरेंगे तो हो सकता है कि वहाँ से सीट बीजेपी निकाल सकती है। और दूसरी बात है कि इन इलाकों में लोग परिवर्तन भी चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से डेवलपमेंट यहाँ पर होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है, और जो फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत सारी उम्मीदें लगाती है यहां पर सरकार से। दूसरी यहां पर इंपॉर्टेंट सीट है बेहाला वेस्ट की, जहां से पार्थो चैटर्जी मैदान में। पार्थो चैटर्जी टीएमसी के केंद्र मंत्री भी हैं और साथ ही साथ महासचिव भी हैं पार्टी के, और बहुत करीबी हैं ममता बनर्जी के। उनको अगर कोई टक्कर दे रहा है तो श्रावंती है। श्रावंती भी एक चर्चित चेहरा है, बड़ी सुपरस्टार है बांग्ला फिल्मों की। उसी तरह से बेहाला ईस्ट की जो सीट है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहां से शोभन चैटर्जी 2016 में टीएमसी की टिकट से जीते थे, लेकिन बाद में वो बीजेपी में आ गए, लेकिन बीजेपी में उनको टिकट नहीं मिला। अब उनकी पत्नी टीएमसी की कैंडिडेट है, उनको मुकाबला हो रहा है बीजेपी के पायल सरकार से। और वहां पर लगता है कि जो लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं एक असंतोष रहा है, पूरे जो यहाँ पर पूरा का मामला चला, काफी यहाँ पर द्वंद्व चलता रहा, उसको देखते हो सकता है कि पायल यहाँ से जीत सकती है। लेकिन सब उम्मीदें हैं, क्योंकि इस इलाके जो सारे इलाके हैं यहाँ पर टीएमसी बहुत स्ट्रांग है। जितने भी खासतौर पे साउथ कोलकाता टीएमसी का अच्छा खासा गढ़ माना जाता है। जादवपुर एक सीट है जहाँ पर 2016 में यहाँ पर जो सीपीएम है उन्होंने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार वहां लग रहा है कि मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यहां पर एक डेवलपमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा साउथ 24 परगना के सोनारपुर हो गया, सोनारपुर इलाके में भी देखा जा सकता है, क्योंकि कई लोग यहां से बीजेपी में शामिल हुए थे। चर्चा करेंगे अमित, लेकिन मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हावड़ा के डोमजोड़ से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा इलाका है जहां पर राजीव बनर्जी एक बहुत ही मजबूत उम्मीदवार रहे हैं, टीएमसी बहुत मजबूत रही है, लेकिन समीकरण बदल चुका है। राजीव बनर्जी अब बीजेपी के दामन के साथ चुनावी मैदान में हैं। यहां पर क्या दृश्य दिखाई देता है आपको राजनीतिक तौर पर? देखिए मीनाक्षी, ये वैसे माकपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन राजीव बनर्जी ने जिस तरीके से होल्ड बनाया, लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं राजीव बनर्जी। और राजीव बनर्जी जब टीएमसी में थे तब वो मंत्री थे बाकायदा, लेकिन टीएमसी से दामन जब उन्होंने तोड़ा, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। और अब इस इलाके में ये माना जा रहा है, लोगों की जुबान पे ये है कि अस्तित्व बचाने की ये लड़ाई है, और इस अस्तित्व को बचाने के लिए राजीव बनर्जी नहीं बल्कि उनके साथ पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। डोमजूर हालांकि श्री रामपुर लोकसभा में आता है, लेकिन हावड़ा से जुड़ा हुआ है, चूंकि इसलिए हावड़ा के पास भी मतदान हो रहा है। और तमाम ये जो पूरा इलाका है, ये मान सकते हैं कि यहाँ पे हमेशा ही वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और सुबह से तस्वीरें भी देखिए आपके सामने है, महिलाएं बढ़ चढ़ कर मतदान देने के लिए सुबह से आई हैं, और देखिए एक लंबी कतार लगी हुई है यहाँ पर मतदान देने के लिए। ये है पश्चिम बंगाल का रंग लोकतंत्र के इस महापर्व का। लेकिन और हम भी यही अपील करेंगे मनीष और अमित की, जिस तरीके से आप लोग वहां पर मौके पर मौजूद हैं, वहां से अपील कर रहे हैं
हैं। हम स्टूडियो से ये अपील करेंगे कि हर एक शख्स अपने घर से निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे और इस लोकतंत्र के पर्व को और खूबसूरती से मनाएं, क्योंकि आज मतदाता का दिन है। एक छोटा सा ब्रेक और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें आज सुबह इंडिया टीवी पर आगे आपके लिए क्या है खास। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।